यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तकदीरों को बदलने के लिए बेहतरीन अमाल में से एक अमल बताया गया। डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉब्लम से फंसे हुए, ये प्रॉब्लम मुसलसल मेरे पास मैसेजेस आ रहे कि ये मसला हो गया, ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ। अरे बाबा, हर चीज तुम्हारे पास है, तुम क्यों नहीं करते? हम दुनिया की हर चीज मांग रहे, आप मांगो, कोई रोक रहा नहीं आपको। 1,00,000 दुआ मांगो, अल्लाह सुनना चाहता है। बंदगी की मेराज दुआ है, समझे? मेराज है बंदगी की। जो दुआ नहीं मांगता वो तकब्बुर में रहता है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ी आपने, नमाज पढ़ के अगर आपने अपने हाथों को बुलंद नहीं किया या कोई दुआ नहीं मांगी तो उसकी नमाज मुंह पे फेंक दी जाती। नमाज के बाद लाजिम है दुआ मांगना। जब तुम दुआ मांगते हो वो सुनता है तुम्हारी बात को। हम नहीं सुनते गरीब की बात, लेकिन वो सबकी बात सुनता है। दुआ जितना मांगो उतना अच्छा है। दिल को सुकून मिलता है दुआ मांगने से। सारे दरवाजे बंद हो गए आपके, आपकी निगाह में बिल्कुल अंधेरा है, हर चीज बंद हो गई। ऐसा लग रहा कि मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं हो रही, मेरे रास्ते पूरे बंद हैं। उस वक्त उससे बात करो, उस वक्त उसको पुकारो। दुनिया में मिसाल दे रहा मैं, डैलस में बहुत पैसे वाले लोग हैं माशाल्लाह, है भी तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बहुत पैसे वाला आपका सगा भाई है और आप गरीब हैं। आप अपने भाई से रोज पैसे मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहा कि भाई मेरी मदद करो। वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा। उसके बाद बोलेगा यार तुमने प्रैक्टिस बना ली नहीं। वो बोलेगा कितनी दफा जाके काम क्यों नहीं करते? और क्या रात में 12 बजे लेट नाइट आप अपने सगे भाई को, रियल ओन ब्रदर को फोन करके बोल सकते हैं कि आई एम इन ए प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी? इसलिए कि पैसे वालों का मिजाज है, मैंने बोला आपको। रात में लेट नाइट आप फोन करके बोल सकते हैं कि मेरी हेल्प करो, वो फोन ही नहीं उठाएगा। आजकल तो नंबर आ रहा नहीं, नंबर देखकर उठाते। मैं बता रहा, एक मिसाल दे रहा, क्या बात कर सकते हैं आप? उतनी रात को नहीं बात कर सकते, लेट नाइट आप फोन नहीं कर सकते किसी पैसे वाले को हेल्प करो। ये फर्क है बंदे में और खुदा में। नहीं समझे अभी भी? अल्लाह बोलता रात के अंधेरे में मांगो, दिन के उजाले में मांगो, मैं दूंगा। तुम मांगते हुए थक जाओगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा। 24/7 मांगो, जितना मांगोगे उतना तुम अल्लाह से मासूम से करीब होते जाओगे। कभी नहीं शर्माना मांगते हुए कि ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। बंदों से मांगते हुए शर्माओ, अल्लाह से नहीं। क्या बोल रहा मैं? बंदों से मांगने में इज्जत जाती है, उससे मांगने में इज्जत मिलती है। और आज की रात दुआ की रात है, शब जुमा। हफ्ते में ये रात रखी गई कि तुम जितना मांगना है मांग लो, अल्लाह कभी नहीं रोकेगा। आज की रात जितना मांग, मगरिब से लेकर सुबह फजर तक ये रात रखी गई है सिर्फ दुआओं के लिए। और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना, आज की रात मरहुमीन के लिए रखी गई। मैं इब्तिदा में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। ये रात मरने वालों की है, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की। इसीलिए आप देखो जितने अमाल बताए गए शब जुमा के मरहुमीन के लिए, लिटरली बाज़ रिवायतों में यहां तक कि तुम्हारा बाप हो या माँ तुम्हारे दरवाजे पे आके भीख मांगते। आप खामोश मत सुनो, ये अल्लाह के रसूल की हदीस या सुनी सारी किताबों में मैं वाकया नहीं पढ़ रहा। लिटरली आके मांगते हैं कि ओ माय सन गिव मी समथिंग, बेटा कुछ दो। यहां तक रिवायत है कि आज की रात अगर तुम एक रोटी का लुकमा, पीस ऑफ ब्रेड, अगर तुम किसी जानवर के सामने भी डाल दोगे तो अल्लाह उसका अजर देगा मरने वालों को। हमने आज की रात को भुला दिया।
लिटरली भुला दिया। शब जुमा एक रूटीन की लाइफ आ गई हमारी। याद रखो, शब जुमा का इंतजार करना, वेट करना। अभी आपने नमाज में भी सुना कि शब जुमा जो मखसूस है वो मौला हुसैन की ज़ियारत है। यहां तक कहा गया कि अगर शब जुमा तुम ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ोगे तो अल्लाह तुमको मुल्हक कर देगा हुसैन के साथ, मौला हुसैन के साथ आपका शुमार होगा। ये रात ज़ियारत पढ़ के अपने लिए मत पढ़ो। कई ज़ियारत है मौला हुसैन की, मैं वारिसा की बात कर रहा सिर्फ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन। मैं करबला नहीं जा सका, खुदा ना खास्ता, आप यहाँ बैठ के पढ़ो। हर जुमेरात को इमाम हुसैन से मिलो, आपने सुन लिया। एवरी थर्सडे मौला हुसैन से मुलाकात करो। अब मैं आपको मिसाल देता एक और। सलाम से मुलाकात कैसे हो रहे? रोज अगर आप सलाम करें या शब जुमा सलाम करें किसी को डैलस में, एक दिन एक शब जुमा, 2 शब जुमा, 3, 4, 5, 6 करते रहे, को कुछ दिनों के बाद वो आपको पहचानने लगेगा। कितने भी मजमे में मिलो वो जान लेगा कि ये वही बंदा है जो हर जुमेरात को आके मुझे सलाम करता। रिलेशनशिप बिल्ड करना है मौला हुसैन से, तो शब जुमा मौला हुसैन को सलाम करो। 5 मिनट की ज़ियारत, मैं यूथ को बोल रहा, 5 मिनट की ज़ियारत है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तकदीरों को बदलने के लिए बेहतरीन अमाल में से एक अमल बताया गया कि तुम शब जुमा मौला हुसैन को सलाम करो। अफसोस ये हमारे पास ज़ख़ीरा है ज़ियारत का, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम करते नहीं। हम डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉब्लम से फंसे हुए, ये प्रॉब्लम मुसलसल मेरे पास मैसेजेस आ रहे कि ये मसला हो गया, ये दुआ बताओ, ये दुआ बताओ। अरे बाबा, हर चीज़ तुम्हारे पास है, तुम क्यों नहीं करते? अगर बोले तो बोलते मौलाना कोई छोटी चीज़ बताओ, बड़ी नहीं। असर ज़्यादा होना छोटी चीज़ में, यह भी एक प्रॉब्लम है। कोशिश करो कि ज़ियारत इमाम हुसैन शब जुमा, नियत क्या करोगे? नियत ये करो कि शब जुमा पढ़ता हूँ थर्सडे नाइट, मगरिब से लेके फजर तक कभी भी मैं ज़ियारत पढ़ता हूँ मौला हुसैन की। अपनी तरफ से मत बोलो, मेरे मरहूम माँ बाप की तरफ से पढ़ रहा, भाई बहनों की तरफ से पढ़ रहा, रिश्तेदारों की तरफ से पढ़ रहा। और एक जुमला और ऐड करो कि अगर आज किसी की पहली रात है, सुन लिया, पीछे वालों को बोल रहा, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, तुम्हें उसकी नियाबत में पढ़ रहा। आपने सिर्फ सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला बोला, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन, स्टार्ट किया अभी कि अल्लाहुम्मा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। मिसाल के तौर पे आप डैलस में, कोई बंदे की पहली रात है न्यूजीलैंड, दुनिया के आखिरी हिस्से में, ऑकलैंड में, अल्लाह ऑकलैंड वालों को अच्छा रखे, तो वहां यहां आपने पढ़ा न्यूजीलैंड, मिसाल दे रहा, न्यूजीलैंड में कोई बंदा हजारों मील दूर, उसकी पहली रात, और आपने कहा मैं इस ज़ियारत जिसकी पहली रात है उसकी नियाबत में, उसके बिहाफ में पढ़। लिटरली रिवायत के जुमले के बारिश जैसे होती है, हैवी शावर जिसको आप बोलते, रहमत की बारिश उसकी लहत पे होंगी। मुर्दा आंखों को खोल के देख के बोलेगा ये आ रही कहां से रहमत? तो उसको बताया जाएगा कि मिसाल के तौर पे डैलस में एक लड़के ने, एक लड़की ने ज़ियारत इमाम हुसैन तेरे नियाबत में पढ़ी है। सुन लो यार, पढ़ी है। उसके बाद अल्लाह हिजाबात को हटाता, उन पर्दों को हटाता, हटा के उस मुर्दे को, यहाँ के उस मोमिन को बताती कि देखो इसने पढ़ी, इसकी वजह से तुम्हारे पास रहमत आई। तो वो मुर्दा वहाँ पे दुआ करता कि परवरदिगार मैं तो अंधेरे में था, ये जो रोशनी आई इसकी वजह से आई, अब तू इसकी ज़िंदगी में रोशनी कर दे। हजारों लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी। कभी नहीं छोड़ना ज़ियारत इमाम हुसैन, रोज पढ़ो, इससे तुम्हारे ताल्लुकात मौला हुसैन से बन जाएंगे। इंशाल्लाह कल जो दरे हुसैन में पढ़ूंगा तो उसमें बताऊंगा दरे हुसैन का क्या है। तो कोशिश ट्राई करो, मैं यूथ को बोला, बड़े तो सभी पढ़ते, 5 मिनट स्पेयर करो यार, 5 मिनट निकालो अपनी टाइम में से, निकाल के मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ो। इसलिए कि 1000 लोगों के प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा,
औलाद नहीं हो रही, परेशान है लोग, फैमिलीज परेशान है। औलाद नहीं हो रही तो हुसैन से बड़ा कोई वास्ता है? जिंदगी में दे तो अब नहीं देंगे आपको। जैसा उस यहूदी ने मांगा था, नहीं समझे अभी भी, उसकी तकदीर में नहीं था, लेकिन हुसैन ने दिया। डेस्टिनीज को बदलने वाले का नाम हुसैन है। तुम्हारी तकदीरों को बदलने वाले का नाम हुसैन है। अगर औलाद चाहते, कोई चीज मांगो, लेकिन मांगो। अब मैं कल जहां छोड़ा था मजलिस, वहीं से आ रहा, कल मैंने वो वाकया छोड़ दिया था और बोला था कल कंप्लीट कर लूंगा। मौला हुसैन प्लीज, अब सुनो, ये आखिरी मजलिस है सिटी ऑफ नॉलेज की, प्लीज गौर से सुनो। मैं कंक्लूड कर रहा, 3 दिन से बोल रहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आखिरत में शफात तो है, यहां पे भी होना चाहिए ना। ताकत हुसैन ये है कि हियर एंड हियर आफ्टर दोनों में फायदा है, समझे, यहां पे भी और आखिरत में भी। मौला हुसैन के प्लीज गौर से सुने, औरत मर्द सब, इमाम के लिए काम करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। मैंने जिंदा रहने के लिए बोला, मर भी जाओगे तो जिंदा रहोगे। अरे यार, हुसैन के लिए काम करोगे तो हमेशा, मैं पूरी तारीख पढ़ के बताऊं आपको, हिस्ट्री पढ़ के बताऊं 1400 साल की, कि करबला के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, इमाम के लिए जिन्होंने भी काम किया, हर दौर के इमाम के लिए, आज उनका नाम बाकी है। वो मिट गए जिन्होंने इनको खत्म करने की कोशिश की। हिस्ट्री उठा के देख लो, मैं पूरी हिस्ट्री बताऊं कि कैसे कैसे लोग आज जिंदा हैं जिन्होंने मौला हुसैन के लिए काम किया। अब जो वाकया मैं पढ़ रहा था कल, उसी से आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मुगल डायनेस्टी, अकबर का जमाना, अकबर, जरा खामोश बैठ जाए ना, अकबर का जमाना, अकबर के बाद जो मुगल अंपायर है वो जहांगीर है। कल बात यहां तक पहुंची थी कि जहांगीर के दरबार में इस आलिम दीन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया था, इसलिए कि इस आलिम दीन ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा था। आप इमेजिन करें कि किस दौर से शियत आई है। ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं, एक अवेयरनेस के लिए, यूथ में एक मोटिवेशन आना कि अगर आज हम बेहतरीन अज़ादारी कर रहे हैं माशाल्लाह डैलस में, तो इसका कुर्बानी किसने दी, सैक्रिफाइस किसने किया। जिन जिन मुल्कों से हम आए हैं, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, सब वही सब कॉन्टिनेंट वाले बैठे हुए मेरे सामने। आप ये फिक्र करो, ये सोचो कि सब कॉन्टिनेंट में आज अगर आप अलियन वली अल्लाह बोल रहे लाहौर में, इंडिया में, तो किसकी वजह से बोल रहे हैं, किसकी कुर्बानी है। शिया कभी एहसान फरामोश नहीं होता। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, अपनी शब नमाजों में इन उलमा के नाम लो। आपको लिस्ट चाहिए उलमा की कि जिनका एहसान है इस्लाम के ऊपर। मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी से लेके रहबर इनकलाब तक, आज तक ये 88 उलमा है जिन्होंने जाहिरी तौर पे फानूस बनकर चिराग मोहम्मदी को बचा लिया। यार आप खामोश बैठ के सुन रहे, मैं हिस्ट्री बताऊं आपको कि जिनकी वजह से जाहिरी तौर पे उलमा की, कभी आऊंगा तो पूरा इन उलमा की हिस्ट्री पढ़ के बताऊंगा आपको कि इन लोगों ने कैसे कैसे माहौल में, जुल्म के माहौल में जहां नाम अली नहीं ले सकता था, उन्होंने काम करके शियत को बचा लिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम नमाज शब में इन उलमा का नाम लो, नमाज शब में लो। जहांगीर का जमाना, जहांगीर ने इनको भेजा वो शेर की वजह से। देखो अल्लाह कैसे बचाता है। वो शेर नहीं पड़ा, घर आए, बीवी ने दरवाजा खोला, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा शौहर बच गया,
मेरा सुहाग बच गया, मैं बेवा होने से बच गई। लेकिन ये नहीं बोला कि अब बस कर दो। आज की औरत करेगी? मैं औरतों को नहीं बोलता विधोदिन हूं। आज कोई करेगा अपनी औरत, आज की औरत पुश करेगी अपने हस्बैंड को कि डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन? ये मैसेज है मेरी मां बहनों को, अपनी औलाद को तैयार करो, इसमें तुम्हारी बख्शिश है। सिर्फ बोलो मत अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन, बल्कि पुश करो, औलाद को तैयार करो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तैयार होना। उस जमाने की औरत ने क्या कहा जहांगीर इनसे, इस आलिम दीन से जो मशहद मुक़द्दस से आए थे, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। ये कहा था कि आप अब तक जो काम करते थे ना, इससे ज्यादा करो। मेरी पूरी सपोर्ट है, कल बात यहां तक पहुंची थी। अब उसके बाद ये 12 साल 12 ईयर जिंदा रहे या 14 ईयर जिंदा रहे, ये काम करते रहे। दोस्तों आसान नहीं है, मैं बहुत आसानी से पढ़ रहा, आप आसानी से सुन रहे। आप इमेजिन करो इनके सामने 1000 ऑप्शंस है, 1000 ऑप्शंस है। सबको छोड़ के, क्यों? ये फिक्र थी उनको कि अगर मैं कोई अच्छी किताब लिखूं मासूमीन के ताल्लुक से, तो वो किताब की वजह से कितनी शियत जाहिरी तौर पे बच जाएगी। हमको फिक्र है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते। मी एंड माई फैमिली, ये वेस्ट का स्लोगन है। फिर बोल रहा हूं, मी एंड माई फैमिली, ये वेस्ट का स्लोगन है। अपने आप को देखो, बीवी बच्चों, मैं कई ऐसे फैमिलीज को बता सकता, नाम तो नहीं ले सकता, आपको बता रहा हूं हर शहर में, कि मैं अपने आप को देख लो, ये नहीं वो नहीं। इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम बोलता पूरे माशरे को देखो, दीन को देखो। जिंदा रहना चाहते ना, वो शख्स कभी परेशान नहीं रहता जो इमाम के लिए काम करता। वो औरत कभी परेशान नहीं रहेगी, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी जो मौला के लिए काम करेगी। ये औरतों की जिम्मेदारी है, मेरी माँ बहनों की जिम्मेदारी है कि तुम काम करो। मौला कुछ नहीं, आप बोलेंगे क्या काम करे? अपने घर से शुरू करो यार, बच्चे को दीनदार बना लो, यही तुम्हारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर के माहौल को ऐसा बना लो कि कोई एंटर हो तुम्हारे घर में, डाले घर में देख कर बोले कि ये किसी शिया का घर नजर आ रहा। घर का माहौल ऐसा रहना, उसके बाद ही शियत हमारे पास आएगी। इनको क्या किया, इनकी वाइफ ने पूरी सपोर्ट किया। इनकी बहुत मशहूर किताब है बायोग्राफी ऑफ 14 मासूमीन, बहुत मशहूर किताब। बस मैं इसको शॉर्ट कर रहा। उन्होंने वो किताब लिखी। ये अच्छा, उस जमाने में खलमी किताब होती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, एक ही किताब। दुश्मनों ने घेर के इनसे वो किताब ले ली, लेके जहांगीर के पास पहुंच गए कि अब तो प्रूफ है, अब तो प्रूफ है कि ये राबजी है। पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया में, उस वक्त का नॉर्थ ऑफ इंडिया में लाहौर भी है, पूरा पाकिस्तान का पंजाब है, और इंडिया का पूरा नॉर्थन एरिया है। प्रूफ हो गया कि ये राबजी है। अगर शिया जो थे भी छुपे हुए थे, अब तो प्रूफ आ गया। अब बस शॉर्ट कर रहा, अब इस जालिम ने इनको दरबार में बुलाया। वैसी दरबार भरा हुआ, वो सारे उलमा बैठे हुए, दुश्मन अहले बैत जितने हैं सब बैठे हुए। ये तख्त पे बैठा हुआ है, नशे का आलम है। इनको बुलाया। जैसी ये दरबार में एंटर, प्लीज इनके जुमले सुनना, खाली जुमले सुनना। एंटर हुए वही आलिम दीन जिन्होंने 12 साल पहले कहा था झूठ बोल दो, और इन्होंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलता। ये भी बहुत बड़ा पैगाम था कि हम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। तो वही आलिम दीन आए करीब। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। आके क्या कहा, काजी साहब अब तो किताब पकड़ी गई, आप जाके जहांगीर को सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो, तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी।
बस ये सुना कि माफी मांग लो जिंदगी बचेगी, ऐसा पलट के कहा सुनो अब मेरी शहादत हिंदुस्तान में शियत को मजबूत करेगी। अल्लाह, क्या सुन लिया, क्या सुन लिया आपने? कोई देना चाहता, कोई मरना चाहता है? मैं पूछ रहा, कोई मरना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। ही वॉज जस्ट 52 years old, 52 साल का सिन है, लेकिन वो जज्बा देखो कि शीयत मजबूत होगी, ये फिक्र देखो पैगाम हुसैन मजबूत होगा। पलट के कहा नहीं, मेरी शहादत अब हिंदुस्तान में शीयत को मजबूत कर देगी। कितना बड़ा एहसान है। ये गए जहांगीर के सामने, प्लीज गौर से सुनो, गए जहांगीर के सामने। जहांगीर ने कहा ये किताब तुम्हारी है? इन्होंने कहा यस मेरी है। कहा तुम राबजी हो? इन्होंने कहा यस मैं शिया हूं। कहा यार तुम तो इतने नेक हो, हमेशा सच बोलते। तो कहा शिया ही सच बोलता। ला कितना खामोश सुन रहे यार। कहा तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं? कहा शिया ही झूठ नहीं बोलता। समझे बात? अब उसने कहा मैं तुमको फांसी दूंगा, हैंग कर दूंगा, तुम्हारी जबान काटूंगा जैसे मीसम के साथ हुआ था, तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा। इन्होंने कहा मुझे मंजूर है। इनको शॉर्ट कर दिया मैंने, इनको फांसी दी वहीं पे। ये कोई नॉर्मल मामूली इंसान नहीं था, मामूली इंसान नहीं था। ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी। मजाक है? आज का चीफ जस्टिस नहीं, मुगल डायनेस्टी का चीफ जस्टिस था। कितनी बड़ी पोस्ट है। हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेस है, हमारे पास 1000 चीजें हैं, हम डिप्लोमेसी से काम लेते। सबसे पहले मैं यूथ को बोल रहा, ये डिप्लोमेसी को छोड़ो, हमेशा याद रखो हक बोलने की आदत डालो। क्या बोल रहा? हक बोलने की आदत डालो, डरो मत। मौला तुम्हारे ज़मीन है अगर तुम सच्चे हो। हमारे पास डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी है। आप भी अच्छे हैं डैलस में, आप भी अच्छे हैं। मैं क्यों ताल्लुकात खराब करूं? ये पैसे वाला है, शायद मेरी मदद कर देगा, इस पे भरोसा है, अली पे नहीं है। डिप्लोमेसी है, बीमारी है, कैंसर है डिप्लोमेसी। हमेशा कभी नहीं करना। मोहब्बत, प्यार से मोहब्बत से हक बोलो। हक बोलोगे तो आप बिल्कुल कामयाब हैं। इसीलिए मैं मिंबर से डरता नहीं हूं, खुल के बोलता हूं। खुम्स खा देता हूं ना, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। 1000 सवालात आ गए कल, क्या मैंने छेड़ दिया। अब मैं खुद सोचने लगा मैंने क्यों छेड़ा। इसके लिए तो और 5 दिन चाहिए। औरतों में से भी सवालात, मर्दों में से भी सवालात। हर जगह पैसे बचाने का चक्कर रहता। मैं कुछ बोल गया। बाबा मैं भी 30 साल से आ रहा हूँ। टैक्स कैसा बचाते हो? आप नहीं बचाते, बोल रहा हूँ नहीं। जाके इधर से भी बचा लो, इधर से भी बचा लो, इधर दुनिया के टैक्सेस बचा लो। मैं इनकरेज नहीं कर रहा। जिस हुकूमत में रहते हो उसका पूरा टैक्स पे करो। तुम अमेरिका में हो तो अमेरिका का पूरा टैक्स पे करो, रेस्पेक्ट करो रूल की। टैक्स को कभी नहीं बचाना। यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हमेशा $1 भी नहीं बचाना। जो देने का हक है वो पूरा देना। 12 तो इनको हैंग कर दिया। अब सुनो, कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया वाक़या। इनको हैंग किया, हैंग करके इनकी डेड बॉडी के ऊपर 60 ताजियाने मारे। इनकी शहादत हो। इनकी लाश को, इनकी डेड बॉडी को, मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम इमाम के लिए काम करोगे तो देखो इमाम हुसैन तुम्हारे नाम को कैसे बाकी रखते। जहांगीर ने ऑर्डर किया कि इनकी बॉडी को छोड़ दो। 3 दिन तक इनकी बॉडी गार्बेज पे पड़ी रही।
इतना बड़ा आलिम दीन, इतना बड़ी पोजीशन दुनियावी लिहाज से, चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी, इसकी लाश पड़ी रही गार्बेज के ऊपर। लोग कह रहे थे देखो क्या अच्छा हुआ, कैसा हुआ। आज मैं पूछता 400 साल के बाद आज जहांगीर कहाँ है और सैयद नूरुल्लाह शुस्त्री कहाँ है? आज जहांगीर का निशान नहीं है, कोई जाता नहीं। इनके मजार पे आगरा में लाखों लोग आते, हर मजहब और मिल्लत का आदमी आता और भीख मांगता। फैज़ हुसैनी जारी है। आवाज़ बुलंद सलवात। मोटिवेशन के लिए पढ़ा हूं मैं वाकया, आप लोग सुन के मत जाओ खाली। कम से कम आज की रात जब अपने बिस्तर पे जाना डैलस में, तो सोचना 5 मिनट सिर्फ आबिद बिलगामी ने क्या कहा, एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर इमाम हुसैन। मैं क्या कर रहा हूं इमाम हुसैन के लिए? नमाज, आप बोलेंगे मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं तो रोजे रख रहा, मैं तो ज़कात दे रहा। देते नहीं लेकिन बोलते तो है ना। हाँ, मैं ये कर रहा। अरे बाबा, जो कुछ तुम कर रहे ना वो अपने लिए कर रहे। कल इमाम पूछे तो अब क्या जवाब देंगे? एक मौला मैंने नमाज़ें पढ़ी, ठीक है पढ़ी, मेरे लिए क्या किया? हमारे पास जवाब क्या है? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स इस्लाम? मैं क्या बोल रहा आपसे? कल मैंने खुम्स के बारे में बोला था, इसलिए बोला था कि मौला हुसैन का जुमला था, इसलिए बोला कि इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। अब 1000 सवालात आ गए कि हमारा तो यहां हर चीज मॉर्गेज है, 25-25 साल का मॉर्गेज, 20-20 साल का मॉर्गेज। हम तो टैक्स पे, मतलब बिल्स पे करते करते थक जाते। क्यों थकते भाई? इतना लिया क्यों? नहीं, इतना अपने सर पे। तो अब आप ये बोलिए मुझे कि अगर तुम्हारी हर चीज मॉर्गेज है 20 साल के लिए, तो क्या 20 साल तक तुम खुम्स नहीं दोगे? अरे बोले ना, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? अरे मेरा तो इतना मॉर्गेज है। बाबा सुनो, मुझे भी मालूम है मॉर्गेज है, हर चीज मॉर्गेज है, यहां का हर बंदा मॉर्गेज है, वेस्ट का हर बंदा मॉर्गेज है। नहीं, गलत बोल रहा मैं? डूबे हुए यहां तक 10-10 कार्ड्स लिए हुए हैं, कभी इससे कभी इससे कभी उससे। कोई बुरी, आपकी लाइफ है, वो आप जो चाहे करें। खुम्स से कैसे बचोगे? सुनिए, अब प्लीज गौर से सुनिए। उन लोगों का जवाब है जो सवालात करे थे कि अगर हर चीज मॉर्गेज है, आपका 20 साल की मॉर्गेज है, आप हर महीने बिल पे कर रहे, मॉर्गेज को क्लियर कर रहे, हर महीने दे रहे कार्ड पे पैसे, जिससे आपने लिया है, जिस कंपनी से भी लिया है, कार लिया है तो कार की कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स दे रहे? बोलिए। अरे पीछे वाले क्यों खामोश है? सब दे रहे। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो दे रहे ही नहीं, यहां तो दे रहे। अब मैं एक छोटी सी बात और आपको, छोटा सा मेरे साथ वाकया हुआ, वर्जीनिया का है, प्लीज गौर से सुनो। 1-2 मिनट, अपने टॉपिक पे ही हूं। मैं वर्जीनिया में मजलिस पढ़ के जा रहा था किसी के पास डिनर पे, या डिनर से वापस आ रहा था। डिनर से वापस आ रहा था, अभी तक कोई डिनर नहीं हुआ। सुने, तो डिनर से मैं वापस आ रहा था, मैं था और वो जो भाई थे वो अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। और वर्जीनिया की जो रोड थी उनके एरिया के, इतना अंधेरा, मेरी तरफ देखो, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, हर तरफ झाड़, अंधेरा। और उस अंधेरे में लग जाके इन्होंने गाड़ी को रोक दिया। मैं तो घबरा गया कि क्या बात है। 2 मिनट 2 सेकंड 1 मिनट रोका, रोक के फिर चलने लगे। मैंने कहा भाई ठीक तो है, जंगल में रोक दिया आपने। तो कहा मौलाना यहां पे एक साइन थी स्टॉप की, आप लोग यूज्ड टू है ना, इसलिए आपका कोई रिएक्शन नहीं था। अब सुनो, मैंने कहा ये स्टॉप साइन अंधेरे में, तो आपने रोका क्यों? तो कहा कहीं ना कहीं कॉप्स बैठे रहते।
यार सुनो यार, तो मैंने कहा बैठे रहने दो, दिख रहे तो नहीं थे। तो कहा नहीं मौलाना टिकट मिल जाएगा। मैंने कहा अगर तुम चले जाते तो क्या होता, तो टिकट दे देता। मैंने फौरन दूसरे दिन मजलिस में मिंबर से बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना डर कॉप्स का भी नहीं, टिकट का $100 $200 का, कि बिल्कुल कोई ऐसा कानून। बहुत अच्छा किया, मैं ये नहीं बोला कानून तोड़ो, बहुत अच्छा किया। दुनियावी कानून नहीं तोड़ना चाहते ना, डर है। अरे यार क्या सुन रहे यार, यहां का कानून नहीं टूटा मुझे टिकट मिल जाएगा, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, इतना डर है। और अल्लाह का कानून तोड़ रहे इतनी आसानी से। अगर तुम अल्लाह से डरो, मासूम से डरो, तो फिर दुनिया वालों से नहीं डरोगे। समझ में आई बात? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कानून तोड़ो, कोई गलत नहीं समझ रहा। मैं तो ये बोल रहा कि तुम ऐसे रहना अमेरिका में, ऐसे डिसिप्लिन के साथ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऐसे रहना कि ये हुकूमत बोलना कि इस्लाम में जो मुसलमान है उसमें शिया सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता। हर कानून को एक्सेप्ट करो, हुकूमत का जो कानून होता उसको एक्सेप्ट करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करके अपनी जिंदगी गुजारना। सलवात पढ़ ले मोहम्मद।